फ्रेंड्स, सभी को राधे 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 कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, 4 दिन के बाद, एक हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आज हो गए पूरे 7 दिन। 7 दिन के बाद 7 दिन से रूम खाली था। अब देखो क्या हो रहा है। तो आज हो रही है रूम की छिलाई। भाई साहब है, क्या कर रहे हैं कोई आइडिया नहीं। अब ये जो उसमें मतलब इस तरीके का जो पड़ गया था, सीलिंग की वजह से बारिश हुई थी। बारिश के बाद ये ऐसे फूल गया है, सब सीमेंट जो पुताई है ना, ये सबसे फूल गया है। तो इसको अब साफ़ कर रहे हैं इसकी मदद से। देखिए, इसकी मदद से सब साफ़ कर रहे हैं कि ये अभी साफ़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। देखो, इस तरीके से साफ़ करो, नहीं साफ़ हो रहा है। तो एक हमारे पास अदरक, जिससे अदरक बनाते हैं ना, अदरक घिसते हैं ना, तो वो औजार मिल गया है हमें। तो देखिए, उससे एकदम बिल्कुल साफ होता जा रहा है। और वाकई में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, बारिश की वजह से बिल्कुल ये छोटी छोटी सी दिख रही हैं आपको, ये छोटी छोटी सीलिंग सी आ गई थी इसमें। तो उसी को साफ़ कर रहे हैं। क्या बताऊँ, मैं एक तरफ से कुछ कर ना पा रहा तो एक तरफ से काम बेकार हो जाता हमारा। आप बताओ, आप सब लोग ब्लॉग तो देखते ही होंगे। 7 दिन से इस रूम की सफाई हो रही है, अभी तक सफाई नहीं हो पा रही है। और आपके भैया बिल्कुल डटे पड़े हैं सफाई करने के लिए। तो अभी इधर साइड में तो हो गया है, इधर वाला साइड जो यहाँ पर घड़ी लगी रहती है ना, तो इधर वाले साइड में तो हो गया है, अभी इधर वाला बच गया है। और ये देखो कितनी छीलन सी, जब पुताई करो तो कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए, और एकदम मेरा स्मार्ट तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, एकदम मेरा अच्छा सा रूम बन जाएगा, जिसमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम मस्त वीडियो बना करेंगी तो एकदम मस्त। तो अब जल्दी वल्दी से कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे जो बकाया सामान थे, जो अच्छे सामान, अच्छा क्या जो ज़रूरत का सामान था, वो हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। जैसे दवाई, ठीक है, और ये बिट्टू का सामान छोड़ दिया है, और अलमारी है, छोटी अलमारी है कपड़े के लिए, और फ्रिज में सामान रखते हैं ना, वो सामान के लिए। और इधर हमने अपने गुरु महाराज जी, भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को इसलिए रखे, मतलब भोग वोग लगाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। इतना हमें पता नहीं था ना इतना टाइम लग जाएगा सफाई करने में, और वाकई बहुत टाइम लग चुका है हम लोगों को सफाई करने में। तो देखते हैं, सोच तो रहे हैं 5 तारीख तक सारा हमारा काम निपट जाए, पुताई और फर्श जो भी काम है सारे काम हो जाए तो चलते हैं। अब फिर, और यहाँ पर हमारे देखो गणेश जी बेचारे बैठे हैं, कितने गंदे हो गए गणेश जी। कुछ भगवान जी को हमने ऐसे पैक कर दिया है, और कुछ भगवान जी को हमने ऐसे रख दिया। अच्छा नहीं लगता ना जब तक प्रभु जी के दर्शन ना हो। तो ये गणेश जी, हमारे बाबू का जन्मदिन था तो उनके चाचा ने उन्हें गिफ्ट किया था। उससे ज़्यादा देखो यहाँ पर कितना फैला पड़ा है ये कचड़ा, उससे ज़्यादा नीचे। और परसों के जो बर्तन रखे हैं, अब ये सब कुछ देखो साफ करके ये साफ़ कर दिया। अब जो परसों के बर्तन रखे वो हम धोने जाएंगे, और ये तब तक अपने साफ़ सफाई करेंगे, ठीक है। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम तो भैया सो चुके। तो आज फाइनली 8-9 दिन के बाद होने लगी पुताई। 8-9 दिन हो गए थे बिल्कुल, हाँ, यही करते करते कि ये कर लें कि वो कर लें, कि ये कर लें कि वो कर लें, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज आज ऐसी दिवाली दिख रही हैं। तो आज तो होने लगी कि अभी थोड़ा ही, तो ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है। आपको दिखाते हैं। अभी खाली लेंटर पे हुआ है, खाली अभी नहीं हुआ है। तो चलते हैं, कुछ साफ के भैया के लिए बना देते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, और लाइट भी नहीं आई। बर्तन रखे थे घिसने के लिए, वो काई वाले बर्तन, वो साफ़ करने के लिए रखे थे, और अभी लाइट ही नहीं आई। बाथरूम में पड़ा है अंधेरा। चलते हैं, कुछ करते हैं काम। बिट्टू बाहर लेटी है। लो, वो बजाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फैला पड़ा है सामान, और मैं यहाँ पर ढूंढने आई हूँ थोड़ा सा नमकीन। तो यहाँ पर जो हमने होली पे बनाई थी नमकीन, वही ढूंढने आई हूँ। तो इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है कि कुछ भी ढूंढने से नहीं मिलता है, कितना भी ढूंढो। कल परसों की बात है, मैं सुई का धागा का डिब्बा ढूंढ रही थी, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पर बराबर कोशिश करती जा रही थी, फिर भी नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 डिब्बे मिल गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो वहाँ से मैं लेकर लाई हूँ आलू के पापड़, और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। और
थाली लेके आ गई हूँ और मैं यहाँ पर निकालने जा रही हूँ थोड़ी सी नमकीन, जो रेडीमेड नमकीन होती है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से गंदी हो गई थी, बिल्कुल समझ में नहीं आता किस तरीके से उनको साफ़ करना है क्या नहीं। और बिल्कुल हमें सबसे ज़्यादा चूहों ने ही परेशान किया है, इतना तो हमें किसी चीज़ ने परेशान नहीं किया जितना ज़्यादा हमें चूहों ने परेशान किया है। चूहों से रियल में बहुत ज़्यादा परेशान हो जी, डिब्बे सब कुछ काट देते। तो ये है मेरे आलू के पापड़, तो मैं थोड़े से ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़े से रख दूंगी क्योंकि आपके भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े बना लेती हूँ। तो मैंने इसको रख दिए हैं डिब्बे में और ये बिल्कुल नम गए हैं क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई थी ना, बारिश की वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल नम खा गई हैं। तो यहाँ पर चल रही है अभी पुताई। तो यहाँ पर जो सुबह के ही टाइम हम लोगों ने इसकी सारी छीलिंग निकाल दी थी, जो जितने जो मतलब फूल गया था उसका सारा निकाल दिया था। तो अब बन रही है यहाँ पर चाय। चाय बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगी सारे काम वाम करूंगी, पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ फिर कुछ करती हूँ काम। काम तो क्या, आप लोगों को तो वैसे ही पता है कि 4-5 दिन से बराबर काम चल रहा है कि फिर भी कोई काम समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल माइंड ही नहीं चल रहा कि हाँ किधर से काम करें। कहीं तो फिटिंग करते हैं तो कहीं पर कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, इस तरीके से काम करते करते बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है कुछ भी ढूंढने से। और मैंने पहले से ही सामान रख दिया है इधर उधर, और कुछ समझ में ही नहीं आता किधर क्या सामान रखा है क्या नहीं, क्योंकि इस बार मुझे फिटिंग भी करनी थी, फिटिंग करने के बाद पुताई भी करनी थी, सफाई भी करनी थी। इतने ढेर सारे काम हो चुके हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सबसे पहले कौन सा काम किया जाए कौन सा नहीं। तो पहले तो पी लेते हैं चाय, जिससे चाय पीने के बाद थोड़ा दिमाग हो जाएगा फ्रेश, फिर करते हैं सारे काम। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रह गया, मैंने जैसे ही यहाँ पर चाय बनने रखी और उसके बाद जस्ट में मैंने कढ़ाई ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही थी, तब तक पता चला कि कढ़ाई मेरे पास में ही रखी हुई है। और फिर मैंने इधर देखा कि इधर सांचे, हमारे जो खिलौने के सांचे होते हैं ना, वो भी सूख चुके हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से धुलो ना सुखाओ ना तो ये हो जाते हैं हमारे ख़राब। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चाय में चीनी और यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में लगा दिया है तेल। अब मैं बनाऊँगी रेडीमेड जो नमकीन होती है ना, वही भूनूंगी और भून के फिर नाश्ते के साथ खाऊंगी। तो मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी और आप देख सकते हैं कढ़ाई कितनी साफ़ है, और ये है मेरा डांडा घी, मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा इग्नोर करना कि इतना फैला हुआ है, और मैंने वीडियो के वजह से पता ही नहीं चला, मैं तो उस कढ़ाई को रख के ही भूल गई। और ये कढ़ाई बिल्कुल ऐसी हो गई थी ना, हम आपको क्या बताएं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अगर 2 मिनट और नहीं आते तो ये कढ़ाई बिल्कुल जल जाती, और सारी किनारी जो कढ़ाई की थी वो सारी एकदम सुलग से रह गई। और ये है मैगी, रेडीमेड मैगी जो होती है ना वो मैगी है। तो मैंने इसको भुना है और बहुत अच्छे से ही, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा सा लहसुन प्याज का खुशबू, क्या स्वाद या खुशबू दोनों ही आते हैं इसमें। तो ये मैं रेडीमेड थोड़ी माही के लिए भूंज लेती हूँ, और थोड़े से आपके भैया को तो वैसे भी आलू के ही पापड़ अच्छे लगते हैं और रेडीमेड तो कुछ नहीं। तो मैंने अपने सब लोगों के लिए रेडीमेड भूंज लिया है, और ये मैंने आलू के पापड़ भून रही हूँ। और फ्रेंड ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको चिमटे से बना के भुने, इससे बहुत अच्छे से ये भुन जाते हैं, जलते भी नहीं हैं और आराम से भुन जाते हैं। बहुत आसान तरीका है। और हल्का सा तेल डालो और बस बना लो। ज़्यादा तेल डालने के बाद वैसे भी तो एक ही एक भूनना है, क्योंकि अगर 2 भूनोगे तो ये जल जाएंगे। वैसे मेरा मानना है ये जल जाएंगे। आप अपने रिकॉर्डिंग भूजिए, आप 2-2 4-4 जैसे भी भून सकते हैं भून लीजिए। तो यहाँ पर बिट्टू बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने बिट्टू को बुलाया, बिट्टू आ जाओ। अब बिट्टू को वैसे